हम सभी महिलाएं कभी ना कभी तो एक बार ये जरूर सोचते हैं कि काश कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते जिससे हमारे घर और किचन के काम बहुत आसानी से हो जाते। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको काफ़ी लोगों ने अपनाया है और अपने काम को काफ़ी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, हो सकता है ये टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। तो दोस्तों, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। चींटियां वैसे तो हर मौसम में दिख जाती हैं, घरों में आ जाती हैं, लेकिन गर्मी में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप भी चींटियों से परेशान हैं, कभी कभी क्या होता है कि चींटियां निकलती हैं कहीं से तो निकलती ही जाती हैं, लाइन बनाकर चलती रहती हैं। कितनी भी देर आप रुकी रहिए कि हट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। इस तरह से वो लाइन बनाकर चलती ही रहती हैं। तो अगर आप भी चींटियों से परेशान हैं तो क्या कीजिए, लीजिए थोड़ा सा किचन में यूज होने वाला हल्दी पाउडर, और जहाँ पर चींटियाँ निकल रही हैं या लाइन बनाकर चल रही हैं वहाँ पर हल्का हल्का इस तरह से डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर की ज़रूरत नहीं है, बस चींटियों के हिसाब से आप इस पर हल्दी पाउडर ऐसे छिड़क दीजिए। तो देखिए, अभी मैं तुरंत हल्दी पाउडर छिड़की हूँ और तुरंत ही देखिए चींटियाँ गायब होने लगी हैं। तो 5 से 10 मिनट के बाद चींटियाँ एकदम गायब हो जाएंगी, एक भी चींटी यहाँ पर नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपके घर में भी अगर चींटियाँ आ जाती हैं तो सिर्फ हल्दी पाउडर की मदद से आप उनको भगा सकती हैं। तो जब भी आप ठेकुआ बनाइए, चाहे तो गेहूं का आटा लीजिए चाहे मैदा लीजिए, उसमें सूजी जरूर डाल दीजिए। थोड़ा सा सूजी डाल दीजिए, साथ में देसी घी से मोयन तो सभी लोग करते हैं, देसी घी से मोयन कर लीजिए। और इसमें जो इलायची डालिए, इलायची का पाउडर ना डालिए, इलायची को खोलकर इसके दाने को अलग करके इस तरह से डालिए, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और जो चीनी डालिए तो चाशनी बनाकर नहीं डालना है, साबुत चीनी डालिए, थोड़े बड़े दाने का चीनी है तो ज़्यादा अच्छा है। साबुत चीनी डालकर मिला लीजिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालकर टाइट डो तैयार कीजिए, और फिर आप इससे अपनी मनपसंद अनुसार ठेकुआ बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से जब आप ठेकुआ बनाएंगे तो ये ठेकुआ बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेगा। इसको आप पूरे 2 से 3 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपका ठेकुआ बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा और ना ही खराब होगा। तो अगली बार से जब भी आपको ठेकुआ बनाना हो तो इस टिप को जरूर अपनाइए, और कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आप किस तरह से ठेकुआ बनाती हैं। इस तरह के ग्लास लिड हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो इसको हम कुछ दिन यूज करते हैं तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है। यहाँ साइड में देखिए कितनी गंदगी दिख रही है। इसका ये जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी गंदगी दिख रही है, और इसके अंदर भी काफ़ी गंदगी है। ऐसे तो नहीं दिख रही है, जब इसको हम सीधा करेंगे तो ये देखिए कितनी गंदगी है। तो इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये गंदगी की एकदम मोटी परत जमा हो जाएगी तो जल्दी साफ़ नहीं होगी, और इसमें जम्स भी होने के डर होते हैं, तो इसलिए इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इसको बिल्कुल नए तरीके से साफ़ करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। अब इसमें डाल देंगे सफ़ेद सिरका यानी कि विनेगर, जिसका यूज हम चाइनीज़ खाने में करते हैं। इसमें हम इसको डाल देंगे और सब तरफ से ऐसे इसको घुमा देंगे जल्दी जल्दी। जब तक इसमें ये झाग बन रहा है तब तक इस तरह से सब तरफ घुमा देंगे, और इसको हमें छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। बीच बीच में 1-2 बार इस तरह से करते रहेंगे जिससे कि सारी गंदगी अच्छी तरह से फूल जाए। अब 5 मिनट के बाद किचन का ब्रश लीजिए और इससे इसको रब कीजिए। ऐसा ब्रश लीजिए जिसका ये थोड़ा सा पतला हो, जिससे कि इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए। देखिए कितनी गंदगी दिख रही है, आपको दिख रही होगी, ये देखिए, और कितनी गंदगी निकल रही है इसमें से। तो इसी तरह से हम रब करते हुए अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे, और इसी लिक्विड को थोड़ा सा बाहर की तरफ भी लगाकर इसको रब करेंगे। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा गंदगी एक साथ जमा ना होने पाए, नहीं तो साफ़ करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो कुछ कुछ दिनों पर आप इस तरह से साफ़ करेंगे तो बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है तो ये ब्रश से नहीं साफ़ होगा। इसके लिए हमें कोई नुकीली चीज़ चाहिए, जैसे कि चाकू ले लीजिए, या फिर गंदगी हल्की है तो आप टूथपिक भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चाकू ले रही हूँ और इस तरह से
गंदगी को हमें निकालना है। संभाल कर निकालिएगा, स्क्रैच ना पड़े। वैसे यहाँ पर स्क्रैच पड़ता भी नहीं है क्योंकि साइड में है। इस तरह से हम इसकी गंदगी को निकालेंगे। ये देखिए, ये गंदगी वैसे दिखती नहीं है, तो इसको हम किसी भी नुकीली चीज़ से निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगी। बहुत अच्छे से हमारा ये लिड साफ़ हो चुका है। अब मैं इसको नॉर्मल पानी से धुलकर फिर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा ये ग्लास कितने अच्छे से साफ़ हो चुका है। जितनी भी गंदगी थी सारी गंदगी निकल चुकी है। तो इसको आप कुछ कुछ दिनों पर साफ़ करते रहिए तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो ग्लास के लिड को साफ़ करने के लिए इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। गार्बेज बैग का तो यूज हम सभी करते हैं अपने किचन में, घर में। तो क्या होता है, गार्बेज बैग कई तरीके का आता है। अगर आप इस तरह से रोल वाला लेती हैं तब उसके लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। इसका क्या होता है कि डिब्बे में होता है तो वो डिब्बा बहुत जल्दी से फट जाता है, एकदम पतला सा हल्का सा डिब्बा होता है, तो इसको रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे ही हम रख देते हैं तो ये खुल जाता है, फैल जाता है। तो क्या कीजिए, अगर इस तरह से आप गार्बेज बैग लेकर आती हैं और आपके पास इस तरह का पुराना हैंगर पड़ा हुआ है जिसका ये निकला हुआ है, तो जब आप इसको ऐसे करेंगी तो सेंटर एरिया आपको दिख जाएगा। ये देखिए, तो फिर इसमें आप इसको ऐसे डाल दीजिए। ध्यान से डालिएगा ताकि अंदर का बैग कटने ना पाए। यह हैंगर पतले तार का है तो बहुत आसानी से इसको जिधर भी चाहे उस तरह से फोल्ड कर लीजिए। तो इसको हम पहले सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इस रोल को बीच में कर देंगे। बहुत आसानी से ऐसे हो जाएगा। और अब क्या करना है, किसी किसी हैंगर में यहाँ पर फंसाने के लिए होता है, तो फंसाने वाला है तो ऐसे फंसा दीजिए, लेकिन इसमें नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ये हम सभी के घरों में आता है। अगर हम कोई भी वायर वाली चीज़ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, आप अपने घर में खुद देखते होंगे कितनी सारी चीज़ों में इस तरह का वायर आता है। तो बस इस तरह से सब तरफ से लपेटते हुए अच्छे से इसको टाइट कर देंगे। अब इसको कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं, किचन में हैंग कर दीजिए, रूम में हैंग कर दीजिए, जितने की आपको ज़रूरत हो उतना इसमें से निकाल लीजिए और बाकी को फिर से हैंग कर दीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से ये निकल रहा है। तो इस तरह से आप भी पुराने हैंगर का यूज करके अपने इस गार्बेज बैग को सेफ रख सकती हैं। बहुत ही अच्छी टिप है हर किचन के लिए, आप भी इसको ज़रूर अपनाएं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। साबुत धनिया का यूज हम सभी अपने किचन में करते ही हैं। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें साबुत धनिया का यूज करना पड़ता है। तो साबुत धनिया में क्या होता है, बहुत जल्दी से कीड़े लग जाते हैं, इसमें छेद छेद हो जाता है और इसमें से काले काले छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो साबुत धनिया को खराब होने से बचाने के लिए क्या कीजिए कि जिस भी कंटेनर में आप साबुत धनिया रखिए, साथ में कुछ सूखी हुई मिर्च रख दीजिए और इसी के साथ में दालचीनी रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका ये साबुत धनिया जल्दी खराब नहीं होगा और इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो इस टिप को अपने किचन में आप भी अपनाइए, बहुत ही यूजफुल टिप है। नेक्स्ट टिप है हमारी पीताम्बरी को लेकर। जब भी हम पीताम्बरी का यूज करते हैं पूजा पाठ के बर्तन धुलने के लिए या फिर घर में कोई भी पीतल तांबे का बर्तन है उसको धुलने के लिए, तो देखते हैं हमारा हाथ काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। तो आप पीताम्बरी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा लिक्विड जेल डाल दीजिए। पीताम्बरी के हिसाब से, बर्तन के हिसाब से लिक्विड जेल डाल दीजिए। और अब आप इससे अपने पीतल या तांबे के बर्तन धुलेंगी तो देखेंगी ना तो आपका हाथ रूखा होगा और ना ही, अब इससे जब आप अपने पीतल या तांबे के बर्तन धुलेंगी तो आप देखेंगी आपका हाथ बिल्कुल भी रूखा नहीं होगा और आपका बर्तन भी जो पीताम्बरी से चमकता है जितना समय में, उससे और जल्दी से चमक जाएगा। अगर आपके हाथ भी पीताम्बरी का यूज करने से रूखे हो जाते हैं, होते तो ज़रूर होंगे क्योंकि सभी के होते हैं, तो आपके भी होते होंगे क्योंकि मेरे भी हो जाते हैं जब खाली पीताम्बरी से धुलती हूँ। तो इस तरह से थोड़ा सा लिक्विड जेल डालकर धुलिए, आपका हाथ भी सॉफ्ट रहेगा, बर्तन भी अच्छे से चमक जाएगा। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप भी ज़रूर अपना कर देखिए। तो देखिए कितने अच्छे से सारे बर्तन चमक गए और हाथ भी एकदम सेफ है, बिल्कुल भी रूखा नहीं हुआ है। कभी कभी हम मार्केट से देखिए हरी मिर्च ज़्यादा ले आते हैं, तो अगर ज़्यादा दिनों तक हम इसको फ्रिज में रखते हैं, कितना भी संभाल कर रखें, तो स्वाद इसका बिगड़ जाता है। अंदर का जो बीज होता है वो काला होने लगता है। तो अगर आप भी मार्केट से ज़्यादा हरी मिर्च ले आए हैं या थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा स्टोर हो गया है, तो क्या कीजिए, इसको फ्रिज में ना रखिए, बाहर रख दीजिए। मतलब धूप में नहीं कह रही हूँ, रूम में ही आप रख दीजिए। अभी तो गर्मी का मौसम है तो फैन हर रूम में चलता होगा, तो आप इसको रूम में ही कहीं रख दीजिए या फिर किचन में भी रख सकते हैं अगर किचन में हवा आती रहती है
तो कुछ इस तरह से ये सूख जाएगी, लाल मिर्च बनकर तैयार हो जाएगी। तो फिर इस तरह से आप इसको कई सालों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी किसी रेसिपी में डालना है तो बस इसको निकालिए और सूखी हुई लाल मिर्च का यूज कर लीजिए। वैसे क्या होता है, हमारी हरी मिर्च जल्दी खराब हो जाती है, फिर इसको फेंकना पड़ता है। बहुत ही अच्छी टिप है हर लेडीज के लिए, हर किचन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हरी मिर्च ज्यादा है, खराब हो सकती है, तो इस टिप को जरूर अपनाएं। इस तरह से सुखा कर रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मी का मौसम हो या फिर कोई भी हो, जब भी हम पूड़ी, पराठे या रोटियां बनाते हैं तो बनाते बनाते क्या करते हैं, कैसरोल में रखते रहते हैं। एक बनाए कैसरोल में रखती है, दूसरी बनाए कैसरोल में रखती है। तो इस तरह से जब तक हमारी रोटियां बनकर ख़त्म होती हैं, तब तक सबसे नीचे वाली रोटी होती है, जो पहली रोटी है, उसको देखते हैं गीली हो जाती है। फिर ऐसी रोटी को खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से जाली पहले से तैयार करके रख लीजिए और कैसरोल के ऊपर इस जाली को रख दीजिए। उसके बाद एक एक रोटियां बनाते रहिए, इस जाली के ऊपर रखते रहिए। इससे क्या होगा कि गरम गरम रोटियों का जो भाप होगा वो जाली की वजह से आसानी से निकल जाएगा। एक एक करके हम इस पर रोटियां रखते रहेंगे तो सारी रोटियों से भाप निकलता रहेगा, जिससे हमारी रोटियां बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रहेंगी। जब रोटियां अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो जो सबसे नीचे वाली रोटी है वो गीली नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, बहुत यूजफुल है। इस तरह से आप भी रोटियों को बनाकर जाली पर रखिए और जब सारी रोटियां बना लीजिए फिर आप कैसरोल में इसको रख सकती हैं। करी लीव्स का यूज वैसे तो हम सभी अपने खाने में करते ही हैं। कहीं कहीं पर करी लीव्स का पेड़ होता है, घर में हो गया या अगल बगल कहीं से हो गया तो हम ले आते हैं। और कहीं कहीं पर पेड़ नहीं होता है, मार्केट में करी लीव्स मिलती है, वहां से लाना पड़ता है। वैसे तो मैं कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ जिससे करी लीव्स को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज मैं फिर से एक नई टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये टिप सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो अगर आप करी लीव्स को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना चाहती हैं तो क्या कीजिए, पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और फिर क्या कीजिए, लीजिए आइस ट्रे। आइस ट्रे में इस तरह से करी लीव्स डाल दीजिए। मैं इसमें थोड़े थोड़े करी लीव्स डाली हूँ, आप और ज़्यादा भी डाल सकती हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसको रख देंगे फ्रीजर में अच्छी तरह से सेट होने के लिए। इस तरह से हम देखेंगे बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। तो जब भी आपको ज़रूरत हो, जिस हिसाब से करी लीव्स की ज़रूरत हो उतना क्यूब इसमें से निकाल लीजिए। किसी बर्तन में करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप देखेंगे एकदम फ्रेश करी लीव्स आपको मिल गई है। बिल्कुल भी इसका कलर नहीं चेंज होता है, ख़राब भी नहीं होता है। इस तरह से आप इसको पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो है ना बहुत कमाल की टिप। इस टिप को आप भी अपना सकती हैं करी लीव्स को स्टोर करने के लिए। और जहाँ भी जिस भी रेसिपी में आपको डालना है तो ये करी लीव्स डाल सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी गुड़ वाली चाय को लेकर। आप अगर गुड़ वाली चाय पीना पसंद करते हैं और हर तरह से चाय बनाकर हार चुकी हैं, आपकी चाय हर बार फट जाती है, तो इस टिप को ज़रूर अपनाएं। तो नॉर्मली जैसे आप चाय बनाती हैं चीनी वाली चाय, उसी तरह से चाय बना लीजिए। इसमें लौंग, इलायची, अदरक जो भी डालना है सब कुछ डाल दीजिए और चाय को अच्छे से उबाल लीजिए। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और फ्लेम ऑफ करने के तुरंत बाद ही इसमें गुड़ डालिए। गुड़ को चाकू से महीन महीन कट कर लीजिए, या तो फिर मार्केट में गुड़ का पाउडर भी आता है, उसको भी ले सकती हैं। गुड़ डालने के बाद तुरंत इसको मिक्स कर लीजिए, क्योंकि गुड़ का पाउडर है या फिर महीन कट किए रहेंगे तो बहुत जल्दी से बस कुछ सेकंड में ही ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय छान लीजिए। आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ऐसा भी नहीं है कि फ्लेम ऑफ कर देंगे, जब तक गुड़ मिलाएंगे तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। चाय बिल्कुल भी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि हमें रुकना नहीं है। फ्लेम ऑफ करने के तुरंत बाद ही इसमें गुड़ मिला लेना है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के शौकीन हैं, कान में कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली होती है और कभी कभी पानी भी निकलने लगता है, तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। आप लीजिए नेल पॉलिश और बैक साइड में इस तरह से नेल पॉलिश लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट ये कान में टच नहीं रहेगा। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी सूट नहीं करती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए फिर आप ज्वेलरी को पहन सकती हैं। अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में नींबू बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। नींबू का यूज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा भी हो जाता है।
तो इसको हम अगर फ्रिज में रखते हैं, अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ख़राब होने लगता है, सूखने भी लगता है। और फ्रिज के बाहर तो एक ही दिन में सूख जाता है, क्योंकि अभी गर्मी काफ़ी पड़ रही है, हवा भी चलती है, तो फ्रिज के बाहर एक ही दिन में सूख जाता है। तो इसको आप अच्छे से स्टोर करके रखने के लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा तेल लीजिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 बूंद के करीब तेल लीजिए और नींबू पर इस तरह से लगा दीजिए। जितना भी नींबू आप लेंगे उस पर अच्छे से लगा दीजिए, हल्का सा तेल का कोटिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। अब आप चाहें तो इसको नैपकिन पेपर में लपेट कर रखिए, या फिर न्यूज़पेपर में लपेट कर रखिए, या फिर पॉलीथीन में। अगर किसी कंटेनर में रखना चाहती हैं तो कंटेनर में भी रख सकती हैं। मैं इस तरह से हरी मिर्च का जो डिब्बा रखी हूँ ना, इसमें काफ़ी जगह है, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी बची है, तो इसी के साथ में नींबू को रख दे रही हूँ। इसमें भी बहुत अच्छे से नींबू सेफ रहेगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। वैसे आप चाहें तो नैपकिन पेपर वगैरह भी लपेट कर रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी कढ़ी को लेकर। जब भी आप कढ़ी बनाइए तो जिस भी तरीके से बनाती हैं, पूरा कढ़ी बना कर तैयार कर लीजिए। कढ़ी में अच्छे से उबाल आ जाए, उसके बाद आप डालिए इसमें नमक, क्योंकि नमक कभी कभी पहले डाल देने से कढ़ी फट जाती है, इसलिए अच्छी तरह से उबाल आने के बाद ही इसमें नमक डालिए और अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए। आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी। गर्मी में बर्तन तो हम मांज लेते हैं और मांजने के बाद बहुत अच्छे से धुलते भी हैं, फिर भी जब बर्तन सूख जाता है तो देखते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद लगा रहता है। तो साबुन या फिर लिक्विड जेल जो भी हम यूज करते हैं उसी का केमिकल होता है। तो जब हम ऐसे ही बर्तन में खाना खाते हैं तो काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या कीजिए, जब भी आप बर्तन मांज लीजिए और बर्तन को धुलना हो तो लीजिए पुराना ग्लव्स। इस तरह का वुलन ग्लव्स लेंगे तो आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वुलन ग्लव्स से आप इसको बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नया ग्लव्स लीजिए, पुराना भी ले सकती हैं। और एक पेयर गायब हो गया है उसको ले सकते हैं। और कुछ लोग सॉक्स भी बर्तन को धुलने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास सॉक्स है तो नया सॉक्स भी ले सकते हैं, उससे भी बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। बर्तन सूखने के बाद इसमें वाइट बिल्कुल भी नहीं लगा रहेगा। तो ये टिप हर किचन के लिए, हर लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल है। इससे आपका बर्तन बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से धुल तो जाएगा ही साथ सूखने के बाद सफ़ेद दाग भी नहीं रहेगा। भिंडी की भुजिया सब्जी खाना हम सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर टिफिन में देना हुआ या बच्चों को, छोटे बच्चों को तो ये सब्जी बहुत ज़्यादा ही पसंद होती है और बहुत जल्दी से बन भी जाती है। तो भिंडी की भुजिया सब्जी तो ऐसे आप सभी बनाते होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और भिंडी भी चिपचिपी नहीं होगी। तो इसके लिए हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। जब भी भिंडी की सब्जी बनाइए तो सरसों के तेल का ही यूज कीजिए। और अब इसमें डाल देंगे मेथी दाना और इसी के साथ में सूखी हुई लाल मिर्चें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से लाल मिर्चें इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि छोटे बच्चों को भिंडी की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आपके बच्चे अगर पसंद करते हैं तीखा तो ही डालिए, या फिर अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब ये चीज़ें चटक जाए तब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग और इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने से भिंडी चिपचिपी नहीं होगी। और अगर आप भिंडी की भुजिया सब्जी में प्याज डालना पसंद करते हैं तो इसी समय इसमें प्याज भी डाल दीजिए, क्योंकि कई लोगों को देखी हूँ भिंडी के साथ में ही प्याज डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्याज का जो पानी निकलता है उससे भिंडी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। तो पहले हम कढ़ाई में प्याज डालेंगे और उसके बाद कुछ सेकंड के लिए इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा प्याज सॉफ्ट नहीं होगा और इसमें जो पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। और उसके बाद इसमें हम भिंडी डालकर अच्छे से चला देंगे और इसको पूरा ढककर नहीं पकाना है, आधा ढककर इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए पकाना है। लास्ट में जब लगभग आपकी भिंडी की सब्जी बन जाए तब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और कुछ सेकंड पकाने के बाद उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से जब आप भिंडी की भुजिया सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और चिपचिपी भी नहीं होगी। घड़ी का यूज वैसे तो हम सभी करते हैं और घड़ी अक्सर इस तरह के डिब्बे में आती है। तो अगर आपके यहाँ भी इस तरह के डिब्बे में घड़ी आई है तो इस डिब्बे का आप बहुत अच्छा यूज कर सकती हैं। तो वैसे तो ये डिब्बा बेकार हो जाता है, इसको हम फेंक देते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, देखिए मैं इसको बनाए रहती हूँ अपना गुल्लक। तो कुछ पैसे इसमें मैं रख के, जैसे कि चेंज हो गया 10 का नोट, 50 का नोट या फिर 500 का, मतलब ज़रूरत के हिसाब से जैसे ज़रूरत पड़ती है कुछ पैसे इसमें रखने के बाद, और मैं इसको अपने किचन में ही रखे रहती हूँ।
क्या होता है कि हम लेडीज़ का ज़्यादातर समय किचन में ही बीतता है। तो किचन में हम काम करते रहते हैं, अचानक से कोई सामान मंगाना पड़ता है या फिर कोई भी पैसा मांग लेता है घर में, बच्चों को कहीं जाना है, कुछ लेना है, बच्चे पैसा मांग लिए, दूध वाला आ गया या फिर न्यूज़पेपर वाला आ गया, तो हमें ही पैसा देना पड़ता है। तो बार बार किचन से निकलकर हमें रूम में जाना पड़ता है या फिर अलमीरा के पास जाना पड़ता है, जहाँ भी हम पैसे रखते हैं वहाँ जाना पड़ता है, जिससे हमारा काम करना डिस्टर्ब तो होता ही है, साथ ही साथ दिक्कत भी लगता है कि फिर रूम में जाकर अलमीरा से पैसे निकालने हैं। तो इस तरह से इसका यूज आप भी कर सकती हैं और इसको आप अपने किचन में जहाँ भी मसालों का डिब्बा या फिर जो भी डिब्बा रखते हैं रख दीजिए। कोई इसको जान भी नहीं पाएगा कि इसमें पैसे हैं। हाँ, आपके फैमिली मेम्बर को पता होगा, लेकिन बाहरी कोई आ रहा है, मेड वगैरह आ रही है, तो इसमें पता भी नहीं चलेगा कि पैसे हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।